परिवार को कि यादव लीडर बनेगा, अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। कुर्मी बन सकता है मगर अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। ब्राह्मण बन सकता है मगर अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। भूमियार बन सकता है मगर अख्तरुल ईमान नहीं बन सकता। मगर इंशाअल्लाह ताला अब बिहार की राजनीति के मुकद्दर के फैसले सीमांचल से तय होंगे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, जिंदाबादी, हम जिंदा ही रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मर भी जाएंगे तो जिंदा रहेंगे। जो जमीर फरोश है वो जिंदगी में भी मुर्दा है और अंदर भी मुर्दा रहेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप क्या करेंगे? हमने उनसे पूछा कि भाई पलटू राम किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था ना। मेरी जबान से आपने कभी नहीं सुना। किसने कहा था? किसने कहा था? राजद ने कहा था, हमने नहीं कहा। मगर यह बात समझ में नहीं आती कि किसी को चाचा भी कहा और पलटू राम भी कहा और गले से भी लगा लिया और दोनों बैठकर मलई खा रहे हैं, कपा कपा। पूरी बिहार की मलई खा रहे और सीमांचल को सूखा कर दिए। और नीतीश कुमार बोल रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि देश में अपने यहां प्रधानमंत्री हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, याद रखो, तुम्हारे दिल्ली का ख्वाब अगर पूरा होना है ना तो वो पटना से नहीं सीमांचल से जाएगा। और उस ख्वाब में सबसे बड़ा अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी होगा, याद रखो। तुम सीमांचल से इंसाफ करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम सीमांचल से नाइंसाफी करोगे जो करते आए हो तो जिल्लत और रुसवाई और जिंदगी में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। यहां की गरीब आवाम खामोश है मगर इनकी खामोशी को कमजोरी मत समझो। गरीब है, उसकी खामोशी है, मगर अल्लाह उस गरीब की खामोशी को, तकलीफ को महसूस करता है। तुम डरो इन कमजोरों की तकलीफ को पहचानो। वजीर आजम बनेंगे हमारे अरमानों को तोड़कर। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वजीर आजम बने। मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते। तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते। तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? मगर हम नहीं पलटेंगे। जो जाता है चला गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जज्बात में आए बगैर कह रहा हूं, सीमांचल की जनता को, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए मगर एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे लिए लड़ता रहेगा। सीमांचल की लड़ाई बोलता रहेगा, लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, इंसाफ की लड़ाई है। हमारी सीमांचल की लड़ाई विधानसभा में सीटों को बढ़ाने की नहीं है, गरीबों के आंसुओं की पोंछने की लड़ाई है। सीमांचल की लड़ाई मां और बहनों को एक उम्मीद दिलाने की लड़ाई है। और सीमांचल की लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इस जमीन पर बसने वाले हर इंसान की लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर ईमान लड़ेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद फिर आऊंगा। इन्होंने शेर जब जख्मी हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक होता है।
और जब गीदड़ जख्मी हो जाता है तो दुम अपने पैरों में रख के अपने आका के पास जाकर मुंडी झुका देता है, सर झुका देता है। तुम याद रखो, आपको यकीन दे रहा हूं, सीमांचल के लिए मंजलिस लड़ती आई और लड़ती रहेगी। और आपसे वादा कर रहा हूं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में मुझसे एक कोताही हो गई। मुझे कम से कम 50 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था। हम नहीं खड़ा किए। अब इंशाअल्लाह ताला बिहार में ये भड़काऊ भाईजान जाएगा। पहले सीमांचल को मजबूत और मजबूत करेगा, उसके बाद बिहार के कोने कोने में जाएगा। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला, सिवाय मौत के। हम जाएंगे। अच्छा, और ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे तेजस्वी? ये 10 लाख नौकरियां कब देंगे? क्या आप भी अपने चचा नरेंद्र मोदी की तरह लंबी लंबी तो नहीं छोड़ देंगे? मोदी ने कहा था भाइयों बहनों 15 लाख ले लो, इन्होंने कहा 10 लाख ले लो। उसने कहा साल में 2 करोड़ नौकरी ले लो, ये कह रहे हैं 10 लाख ले लो। कब 10 लाख? कब उर्दू टीचर की भर्ती होगी? कब सीमांचल में साफ पानी मिलेगा? कब आलू की कीमत सही मिलेगी? कब मकाई की कीमत मिलेगी? कब अस्पतालों में डॉक्टर बैठेंगे? कब स्कूल में टीचर बैठेंगे? और कब रिश्वत का खात्मा होगा? आवास योजना के लिए अगर आप जाते हैं, आवास योजना के लिए आप जाते हैं, कितना देना पड़ता भ्रष्टाचार? 7,000 से 12,000 देना पड़ता है गठबंधन को, क्योंकि पटना में बैठने वालों ने रेट तय कर दिया गरीबों का कि घर होना तो 7,000 से 12,000 ला कर दो। कोई मर गया, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो भ्रष्टाचार रिश्वत के बगैर नहीं मिलता सर्टिफिकेट। कोई पैदा होता है तो नहीं मिलता ब्लॉक लेवल पर। अरे ये करप्शन है गठबंधन का, कोई फर्क नहीं है। और नीतीश कुमार तो बहुत लंबे अरसे से मुख्यमंत्री हैं, शराब को तो बंद कर दिया मगर करप्शन के नशे को बढ़ा दिया। ये इनका कारनामा है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आ जाए। और हम बता रहे हैं मोदी सरकार को और नीतीश और तेजस्वी को, अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, मंजलिस के हजारों अराकीन के साथ और सीमांचल के लाखों जनता के साथ नेशनल हाईवे पे चक्का जाम होगा, चक्का जाम होगा। तो तैयार हो जाओ, इंसाफ करो। अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई मंजलिस लड़ती आई, जब तक मंजिल को हासिल नहीं करेंगे लड़ाई